क्या वो वापस आएंगे? जो कनेक्शन टूट गया था वो दोबारा जुड़ सकता है, या फिर यूनिवर्स आपको किसी नए चैप्टर की तरफ ले जा रहा है? अगर आपके दिल में उनके लिए अभी फीलिंग्स है, अगर आप रोज़ सोचते हो कि क्या वो मुझे याद करते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप जाके उस पाइल का रीडिंग देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 2 ऑफ कप्स। सेकंड ऑप्शन इज़ हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंडशिप, 3 ऑफ कप्स। तो ये रहे आपके 3 ऑप्शंस, और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप उसकी रीडिंग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मैं आपसे मिलूँगी आपके पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, आपका कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है। ये कार्ड सोलमेट एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड और एक अधूरी लव स्टोरी को दिखाता है। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो चांसेस है कि इस कनेक्शन में अभी भी फीलिंग्स ज़िंदा है। ये रीडिंग एंड तक ज़रूर देखना। हम लोग देखेंगे टाइमिंग क्या होगा उनके वापस आने का, एंड ऑल्सो अ स्पेशल मैसेज फॉर यू। तो अभी देख लेते हैं आपके रिलेशन की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी सब कुछ स्लो चल रहा है, डिले हो रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनको हील करने का अभी टाइम चल रहा है। यूनिवर्स एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे आपका कनेक्शन हीलिंग फेज़ में भी है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये दोनों एनर्जीज़ 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस की दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स नहीं है रिलेशन में। एक ही जन है जो ज़्यादा एफ़र्ट्स दे रहा है, दूसरों पार्टनर की साइड से एफ़र्ट्स शायद कम पड़ रहे हैं। इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए दोनों साइड से इक्वल एफ़र्ट्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी रेस्टलेस है, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे जाते हैं। इसका मतलब वो आपके पास आने का सोच रहे हैं, कांटेक्ट करने का भी ये सोच रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है। एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए नहीं दिख रहे। यहाँ पे ये लग रहा है कि जब से आप रीडिंग देखोगे उसके 3 हफ्ते बाद कांटेक्ट होने के चांसेस है। यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स कार्ड। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि कनेक्शन अभी भी दिल से जुड़ा हुआ है। अट्रैक्शन, लव और इमोशनल पुल दोनों तरफ से प्रेजेंट है। ये सिर्फ कैजुअल कनेक्शन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। यू बोथ आर पैशनेट अबाउट ईच अदर। आप दोनों को भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। आप दोनों के मन में है कि ये कनेक्शन फिर से जुड़ जाए, और आप दिल से चाहते हो कि वो वापस आए। विद द स्टार कार्ड आई कैन सी होप, रीयूनियन, विश फुलफिलमेंट। आप मैनिफेस्ट तो काफ़ी टाइम से कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, ये कनेक्शन आगे बढ़े। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों सिंसियरली एफ़र्ट्स करें तो कम बैक बिल्कुल पॉसिबल है। यूनिवर्स यहाँ आपके लिए सेकंड चांस दिखा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से इस रिलेशन में हो, और ये ऑन ऑफ हमेशा चलता रहता है। बट अभी आप थक चुके हो एंड यू वांट अ कंक्लूजन अबाउट दिस कनेक्शन। ओरेकल कार्ड में आपके लिए मैसेज है इनडिसीजन।
यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी भी वो कंफ्यूज्ड है। ईगो, फियर या प्रैक्टिकल इश्यूज़ के वजह से स्टेप लेने में वो डीले कर रहे हैं। लेकिन वुमन होल्डिंग अ कॉइन ये भी दिखाता है कि फ्यूचर एनर्जी स्टेबल है। इसका मतलब कमबैक तब होगा जब वो इमोशनली मैच्योर और प्रैक्टिकली स्टेबल फील करेंगे। अभी शायद वो करियर, पैसे या पर्सनल लाइफ सेटल होने के बाद ही वो आएंगे। पैसों के पीछे भाग रहे हैं वो, ऐसा दिख रहा है। तो फाइनल आंसर अगर हम देखें तो यस, ये स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो वापस आने वाले हैं। ये पर्सन आपको भूले नहीं है, कनेक्शन अभी भी अलाइव है। अगर हम टाइमिंग की बात देखें तो यहाँ पे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 3 वीक्स, 3 हफ्तों में कम्युनिकेशन या कमबैक का स्ट्रॉन्ग चांस है। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी वो वापस आते हैं, इस बार बाउंड्रीज सेट करेंगे और क्लैरिटी के साथ वापस आएंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो ओल्ड पैटर्न था वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सेकेंड चांस आप जो उन्हें दे रहे हैं, यूनिवर्स जो आप दोनों को दे रहा है, ये बेटर हो सकता है। बट पुरानी चीज़ों को भूलकर यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। तो पाइल 1, दिस वाज योर रीडिंग। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लव ज़रूर लिखें। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि जो कनेक्शन था वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, उसमें फ्यूचर का पोटेंशियल भी था। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो चांसेस है कि इस पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए डीप फीलिंग्स है। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली एनर्जी और लॉन्ग टर्म लव के वाइब्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या वो वापस आएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, हाँ सब लोगों के लिए नहीं, थोड़े बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में है, क्या वो ऑलरेडी मैरिड है। ऐसा हो सकता है कि उनको बीवी बच्चे ऑलरेडी हो, या फिर उन्होंने आपको कुछ बोला था कमिटमेंट वगैरह, एंड देन फिर उन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी कार्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली के कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये दिख रही है कि वो अपने लाइफ में बिज़ी है, करियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, खुद को इम्प्रूव करने में बिज़ी है। ये आपसे दूर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि वो पहले अपनी लाइफ स्टेबल बनाना चाहते हैं, करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये पर्सन अभी इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में भी जगल कर रहा है। इनका दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और बोल रहा है। इसी वजह से भी ये कांटेक्ट में डीले कर रहे हैं या कमबैक डीले हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप काफ़ी है और एक तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म एनर्जी आ रही है। ये दिख रहा है कि आप दोनों में से एक इस रिलेशन को लॉन्ग टर्म देख रहा है, ये टेम्पररी कनेक्शन नहीं समझ रहा। इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ स्टेबल फ्यूचर इमेजिन किया था और अभी भी वो थॉट कम्प्लीटली गया नहीं है, अभी भी वो आपको कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे अभी साइलेंस चल रहा है, हीलिंग, ब्रेक, डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड कहता है कि अभी भी वो सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन में तो ज़रूर है, बट अगेन ये पर्सन किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, ये इमोशंस हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है।
आपको ये पर्सन मिस करता है बट ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। ईगो, फियर ऑफ रिजेक्शन या कंट्रोल इश्यूज़ के वजह से फीलिंग्स अंदर ही रखे हुए हैं। यहाँ पे द मून का कार्ड कन्फ्यूजन बताता है, कुछ हिडन चीज़ें, हिडन इमोशंस और अनसर्टनिटी भी दिखा रहा है। इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स है लेकिन वो खुद भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे नंबर 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 वीक्स या किसी महीने के 4th डेट के अराउंड यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। अगर हम उनके वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ देखें तो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है बट एनर्जी काफ़ी स्लो है। ये इमीडिएट कमबैक नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल कन्फ्यूजन दोनों उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन कनेक्शन सीरियस था और दिल से ख़त्म नहीं हुआ है। ये पर्सन आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं है, बस इमोशनली ब्लॉक कर रहे हैं। अगर कमबैक होता है तो इस बार पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आप दोनों के बीच में। यहाँ पे एक फाइनल मैसेज आपके लिए दिखते हैं, द सन। तो यहाँ पे ये कार्ड पूरी रीडिंग को और थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच देता है। ये कार्ड क्लैरिटी, हैप्पीनेस, रीयूनियन और सक्सेसफुल कमबैक का साइन है। जहाँ द मून कन्फ्यूजन दिखा रहा है वही द सन कह रहा है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। सच बाहर आएगा, इमोशंस क्लियर होंगे और सिचुएशन बेटर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ओवरऑल इस कनेक्शन में होप अभी भी है, लेकिन आप अपनी खुशी को होल्ड पर मत रखो। जब वो आएंगे तब रोशनी के साथ आएंगे। आप दोनों में जो डिस्टेंस है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आएगी, कमबैक होगा पॉजिटिविटी और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ। तो पाइल 2, दिस वाज योर रीडिंग। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लव ज़रूर लिखें। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बताता है कि आपकी एनर्जी में अभी सेलिब्रेशन, रीयूनियन और हैप्पी कनेक्शन की एनर्जी है। ये कार्ड अक्सर कम बैक, कोई मैसेज आना, मीटिंग या दोबारा कनेक्शन बनाने का कनेक्शन का साइन देता है। अगर आपने ये चूज़ किया है तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस स्टोरी का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है, अभी आपके रिलेशन की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्यों दूरी है अभी। यहाँ पे आप दोनों भी उदास दिख रहे हो, अकेलापन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, साइलेंस है, इमोशनल विड्रॉवल की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों इस बारे में सोच रहे हो और आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि उन्होंने शायद खो दिया है। आप एक दूसरे के बिना अधूरे फील कर रहे हो। यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर चांसेस है रीयूनियन, स्टेबिलिटी और हैप्पी मीटिंग का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसका मतलब ये कनेक्शन वापस मिलना, सेलिब्रेट करना या रिलेशनशिप को स्टेबल डायरेक्शन देने की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन होगा। इसी वजह से आप अभी दोनों साइड से रेस्टलेस फील कर रहे हो, और जब भी ये ऐसा सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है तब अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी बहुत आते हैं, बट आप फिर भी एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। कितनी भी आप एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करें, यूनिवर्स आपको एक साथ ही खींच कर लाएगा, नो मैटर हाउ फार यू आर। यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन दोबारा आपको अप्रोच कर सकता है, मैसेज भेजना या न्यू बिगनिंग चाह सकता है। करंट रिलेशनशिप में ही और ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन आएगा।
अभी भी फीलिंग्स दोनों साइड से मौजूद है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, विद इन 1 वीक, उनकी 1 और 4 वीक्स के बीच में इनकी तरफ से कुछ कांटेक्ट होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड हो। फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये आपके बारे में सोचते भी है और आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड भी है, और अभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में इसीलिए है क्योंकि वो अभी अपने करियर और फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। शायद वो पहले खुद को सेटल फील करवाना चाहते हैं और फिर आपके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। सक्सेस, रिकग्निशन और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि आप इम्पॉर्टेंट थे और वो जीतने वाली एनर्जी के साथ रिटर्न करेंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में आपकी मीटिंग हो सकती है। रीडिंग में रीयूनियन और सोलमेट एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट तीनों भी दिख रहा है। सो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि वो वापस ज़रूर आएंगे। यहाँ पे और एक सिग्नल है विद द टेम्पल पाथ कि इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पे डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आ रहा है। इसका मतलब ये कनेक्शन सिर्फ नॉर्मल लव स्टोरी नहीं था, इसमें कार्मिक या सोल लेसन एनर्जी भी हो सकती है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको फोर्स नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो। जो नेचुरली चीज़ें हो रही है उनको होने दो। अगर ये कनेक्शन आपके पाथ का पार्ट है तो वो सही वक्त पर नेचुरली आपके पास वापस आएगा। आप अपनी एनर्जी को हाई रखो, माइंड और हार्ट को क्लियर रखो, रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे द टेम्पल पाथ एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं देता, बट आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन या सिग्नल ज़रूर मिलेंगे, जैसे रिपीटिंग नंबर्स देखना, ड्रीम्स, इंट्यूशन या सडन कम्युनिकेशन का मूवमेंट भी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कम बैक डेफिनेटली पॉसिबल है, और जब वो आएंगे तो ज़्यादा मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके पास आएंगे। तो पाइल 3, दिस वाज योर रीडिंग। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लव ज़रूर लिखें।